अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तारीख़ है 11 जुलाई 2020 और दिन है हफ्ते का। बात करेंगे हज के बारे में। हज मुक़द्दस के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि सिर्फ 10,000 लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे हज में। 10,000 लोग जो है वो शामिल होंगे इस साल 2020 में। और वो 70% जो लोग हैं वो सऊदी अरेबिया के जो अंदर रह रहे हैं एक्सपर्ट्स खारजी वो होंगे, और 30% सऊदी नेशनल जो हैं सऊदी शहरी जो हैं वो होंगे। और जो एक्सपर्ट 70% हैं उनमें भी 25 से 50 साल के दरमियान जिनकी एज है वो लोग होंगे, और उनके लिए PCR टेस्ट जो है कोरोना का नेगेटिव टेस्ट होना लाजमी है। और वो 14 दिन पहले क्वारंटाइन में रहेंगे हज के फ्रीज़र से पहले, और 14 दिन बाद में क्वारंटाइन में रहेंगे। ये शराइत हैं। और रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इससे पहले आज यानी 11 जुलाई, कल 10 जुलाई फ्राइडे लास्ट डे था। 6 जुलाई से 10 जुलाई तक का 5 दिन का टाइम दिया गया था रजिस्ट्रेशन के लिए। तमाम लोगों ने जिन लोगों ने यानी पार्टिसिपेट करना है उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई अपनी। उसके बाद जो है उनकी सिलेक्शन होगी और टेस्ट होगा, क्वारंटाइन में रखा जाएगा। मैं क्यों बता रहा हूँ ये डिटेल कि बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत बेबुनियाद ख़बरें जो हैं वो फैलाई। इतनी भरमार से ख़बरें फैलाई कि आपकी सोच है। हज रजिस्ट्रेशन ये हो गया, किस मुल्क से कितने लोग जाएंगे, फ़लाँ ये होगा वो ये होगा। सऊदी जो मिनिस्ट्री है हज और उम्रा की, उन्होंने हर चीज़ अपने ऑफिशियल चैनल्स पर, अपने ऑफिशियल सोर्सेज से, गवर्नमेंट सोर्सेज से अनाउंस पहले से की जा रही है। लेकिन हम लोग जो हैं नहीं बाज आते, मज़हब को भी नहीं हम छोड़ते, अस्तगफुरुल्लाह। बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत बेबुनियाद ख़बरें जो हैं वो शेयर की कि जी रजिस्ट्रेशन इतने मुल्क, फ़लाँ मुल्क से इतने लोग जाएंगे, फ़लाँ से इतने जाएंगे। भाई लास्ट मंथ ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा की जो मिनिस्ट्री है सऊदी, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि लिमिटेड लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन वो भी वो लोग जो सऊदी अरब में ऑलरेडी मौजूद हैं। देगर मुस्लिम ममालिक के लोग जो हैं वही हज का फ़रीज़ा अदा करेंगे। 70% वो होंगे, 30% जो है वो सऊदी लोकल होंगे। और चलें 70% का मैंने बता दिया। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कौन है, सऊदी जो हैं 30% वो कौन लोग होंगे, किन लोगों को परमिट जो हैं वो दिए जाएंगे। वो उन लोगों पर परमिट दिए जाएंगे जो हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं और सिक्योरिटी के जो लोग हैं, वो लोग 30% पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी आम लोगों में बहुत कम लोग जो हैं वो शमूलियत इख्तियार करेंगे। और क्वारंटाइन की शराइत सबके लिए एक जैसी है। सबके लिए कोविड-19 का टेस्ट जो है वो लाजमी करार दिया गया। नेगेटिव रिपोर्ट होगी वो उसको अलाउ किया जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सिर्फ वही बंदा पार्टिसिपेट करेगा, वही बंदा हज करेगा इस साल जिसने पहले हज ना किया हो। एक्सपर्ट्स में से जिन लोगों को इजाज़त दी है उसमें सिर्फ वही बंदा शामिल होगा जिसने पहले कभी ना किया हो, फर्स्ट टाइम हज करना हो। इसके बाद क्या है जी, 10,000 लोग जो हैं सिर्फ वो पार्टिसिपेट करेंगे, वो शामिल होंगे हज के फ्रीज़र में। उसके बाद अगर मैं देखूं तो कुछ ख़ास नहीं है, बाकी वही है सेफ्टी के हवाले से हिदायत वो हर ममालिक में ऑलमोस्ट सेम है। सऊदी अरेबिया में भी उन्होंने बताया गया कि खाना काबा को छूना जो है वो अलाउ नहीं होगा, और बहुत सारी जगहों पर ज़ियारत पर जो है वहाँ पर छूना जो है टच करना मना होगा। ये हमारी सेफ्टी के लिए। और खाना काबा से एक मखसूस फासले के ऊपर जो है वो साफ़बंदी की जाएगी, यानी बिल्कुल करीब भी नहीं जाने दिया जाएगा। इस तरह के और बहुत सारे इक़दाम हैं। वो लोग जो वहाँ पर हज परफॉर्म कर रहे हैं उनको पहले से भी चीज़ों के मतलब बताया जाएगा, और बाद में जो है यानी कैसे कैसे उनका जिस जगह पर जाना है, जिस मुकाम पे जाना है, वहाँ पर किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन से काम नहीं करने, कौन सा कैसे करना है, सारी तरतीब जो है जिस तरह ट्रेनिंग कह लें आज की, वो उनको ब्रीफली जो है वो बताई जाएगी। आज हफ्ते के दिन, कल जुमा लास्ट डे था रजिस्ट्रेशन का। जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है अल्लाह ताला उनको इस नेक बाबरकत जो है काम के लिए मुंतखब करे, और वो बखैर व आफ़ियत अपनी रज़ामंदी के साथ जो उनको फ़रीज़ा अदा करने की तौफ़ीक दे। और आइंदा साल हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको, जितने भी लोग जो भी इस्तात रखता है वो ज़रूर हज के लिए जाएं और अल्लाह ताला उनके हज कबूल फरमाए। बाकी आप दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि हमेशा अपना ख्याल रखें, दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला कोरोना की वबा को जल्द ख़त्म करे, हमारी मुश्किलात आसान करे, वफ़ात पाने वाले की मग़फ़िरत करे। जो बीमार हैं खा वो किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, उनकी सेहतयाबी के लिए ज़रूर दुआ करें, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए।
اپنا خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیشہ سچی خبر پر جو ہے وہ دھیان دیں۔ چیزوں کے بہت رخ ہوتے ہیں، میں بھی اگر کچھ بتا رہا ہوں تو مجھے میرا نظریہ یا جو میں نے بات کی اس کا نیگیٹو پوائنٹ بھی سوچیں۔ ہر چیز کو صرف سن کے فالو کرنے کا نہیں، کبھی بھی چیزوں کو پرکھنے کی آپ کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی بھی کسی بھی بات پر، کسی بھی چیز پر جو ہے اندھا دھند اعتماد مت کریں۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر چیز پہ ایکسیس جو ہے ہر بندے کی آلموسٹ ہو جاتی ہے، بہت آسان ہے چیزوں کو سمجھنا۔ سو اپنا خیال رکھیں، چیزوں کو جانتے رہیے، اور ہمیشہ سچی، اسپیشلی مذہب کے حوالے سے جتنے بھی لوگ بے بنیاد خبریں پھیلاتے ہیں صرف ویوز لینے کے لیے، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی پلیز ڈونٹ یوز ریلیجن، کسی بھی ریلیجن کو مت استعمال کریں، کسی بھی یعنی ہمارے جو اسلامک ہسٹری کہہ لیں، اسلامی ہستیاں کہہ لیں، جتنے بھی کسی ریلیجن سے جو بھی چیز ریلیٹڈ ہے اس کو مت چھیڑیں، کبھی بھی اس چیز میں مت پڑیں۔ سو بے بنیاد خبریں جو مت پھیلائیں۔ میں ایکچولی بنانا نہیں چاہ رہا تھا، میں نے 2 دفعہ پہلے بھی یہی کلیئرفیکیشن دی تھی کہ بھائی یہ سین ہے، سعودی حج کونسل جو ہے انہوں نے یہ اقدامات کرنے کا بولا ہے، لیکن میں نے آج ہی مجھے بہت ساری ایسی خبریں ملی جن لوگوں نے تو کئی لاکھ لوگوں کی رجسٹریشن کروا دی تھی، ابھی اتنے لاکھ لوگ جو ہیں رجسٹر ہو چکے ہیں، فلاں ملک سے اتنے جائیں گے، فلاں سے اتنے۔ سو پلیز میں ایک تو معذرت کرتا ہوں لوگوں سے کہ مجھے آپ بولنا پڑا کہ آپ لوگ کیوں اس طرح کرتے ہیں۔ سو باقی جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ صرف 10,000 لوگ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، سعودیہ کے اندر جو لوگ ہیں وہی، اور 70% ایکسپیرٹ ہیں، 30% سعودی نیشنل۔ ایکسپیرٹس میں سے وہ لوگ شامل ہوں گے جن کی عمر جو ہے وہ، اگر میں دوبارہ سے اپنے آپ کو کنفرم کر دوں تو 20 سے 50 سال، میں نے پہلے 25 سے 50 سال بولا تھا، 20 سے 50 سال جن کی ایکسپرٹس کی عمر ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں گے، اور وہ بندہ شامل ہوگا جس نے پہلی دفعہ حج کرنا ہو۔ دیٹس اٹ۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ خیر۔ اللہ حافظ۔